प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा BA तृतीय वर्ष की कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में 28वें श्लोक तक का पाठ हो गया था। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा का स्वरूप चल रहा है और ये 29वां श्लोक देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि कश्चित् एनम, प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द कश्चिदेनम आश्चर्य वदति, यहाँ तक करिए तो कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति इतना होगा। तो कश्चित एनम, एनम आत्मानम, कोई व्यक्ति तो आत्मा के विषय में जो जानता है या जानना चाहता है, या तो जिज्ञासु है या साधक है, वह कोई व्यक्ति तो एनम आत्मानम आश्चर्यवद पश्यति, आश्चर्य के रूप में देखता है। अर्थात आश्चर्य के रूप में देखता है मतलब आत्मा के स्वरूप के विषय में उसकी इंद्रियां उसको, है ना, चक्षु इंद्रिय होते हुए भी नहीं देख पाती है। होता क्या है कि जो वस्तु आँखों के सामने है वह अवश्य दिखाई देगी, लेकिन आत्मा आँखों के सामने होने के बाद भी दिखाई नहीं देती। और दूसरा नियम क्या है कि जो वस्तु आँखों के सामने नहीं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा आँखें न होने के बावजूद उसका अनुभूति होती है, आत्मदर्शन होता है। तो ये आँखों के बिना भी दिखाई दे जा सकती है और आँखों के होते हुए दिखाई नहीं देती। ये बड़ी विचित्र स्थिति है इसकी दृश्यता की, दृश्य होने पर भी अदृश्य और अदृश्य रह करके भी दृश्य। कोई वस्तु या तो दृश्य है या अदृश्य है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आत्मा दृश्यादृश्य है, ये दृश्य भी है और अदृश्य भी, एक साथ अलौकिक है। इस श्लोक में, इन श्लोक में आत्मा की दिव्यता का लोक क्या है। लोक में क्या होता है, या तो वस्तु दृश्य है, या तो दिखाई दे रही है और या दिखाई नहीं दे रही है, या तो देखने योग्य है या देखने योग्य नहीं है। आत्मा दृश्य है भी है और अदृश्य भी है। ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी धर्म जो है आत्मा में, तो कोई इसको आश्चर्य रूप में देखता है। और इसी प्रकार आश्चर्यवद वदति, कोई व्यक्ति कश्चित एनम, ये जो कश्चित एनम है ना, ये सबके साथ जुड़ेगा। एनम कश्चित आश्चर्यवद पश्यति, एनम कश्चित आश्चर्यवद वदति, अन्य च आश्चर्यवद वदति, कोई इसको आश्चर्य के समान बताता है। वाणी का विषय, इसके विषय में शास्त्र इसके स्वरूप से पूरे शास्त्र जो भरे हुए हैं, तथापि इसको कोई आज तक बता नहीं सका। तो वाणी इसके विषय में जो भी बताती है उसका पूरा स्वरूप नहीं बता सकती। ये वाणी के सामान्य वाणी से इसका बला नहीं हो सकता। आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्य, अन्य माने कोई। उसी प्रकार आश्चर्यवच्च ऐनम अन्य शृणोति, ऐनम ऐनम आत्मानम, इस आत्मा को अन्य और कोई भिन्न व्यक्ति आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्य मैं सुनता है, रहस्यात्मक रूप में सुनता है। और सत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित,
और सुनने के बाद भी कोई जान नहीं पाता है ना। देखिए, जो देखना चाहता है वो रहस्य के रूप में देखता है इसको, जो बोलना चाहता है वो रहस्य के रूप में बोलता है इसके विषय में, जो सुनना चाहता है वो रहस्यमय सुनता है, इस आत्मा के विषय में रहस्यात्मक सुनता है। और यहाँ सब तो सुन करके भी, अर्थात देख करके भी नहीं देख पाता, बोल करके भी नहीं बोल पाता, सुन करके भी नहीं सुन पाता, है ना। करबिनु चले करबिनु करे कर्म विधि नाना। इंद्रियों के बिना भी वो सारे काम कर देता है, बिना पैर के भी वो चल जाता है, बिना आंखों के भी वो आत्मा देख लेता है। तो ये आत्मा अलौकिक है, ये कहना चाहते हैं। आत्मा अलौकिक है, ये कहना चाहते हैं। देही नित्यमवध्योयम देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, सर्वस्य देहे, सभी के देह में, सभी के शरीर में, अयम देही, यह आत्मा नित्यम अवध्य है, नित्य बध योग्य नहीं है, अर्थात कभी भी बध योग्य नहीं है। नित्य अवध्य, नित्य अवध्य मतलब जिसका कभी बध नहीं हो सकता। बध योग्य है वध्य, और नित्य बद्ध मतलब जिसका कभी भी बध हो सकता है, और नित्य अवध्य मतलब जिसका कभी बध नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये आत्मा कैसी है? जिसका कभी भी बध नहीं हो सकता, न हो सकता है, न हो सकता था, न हो सकेगा। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, इसलिए इस कारण से सभी प्राणी, न केवल मनुष्य, अपितु मनुष्येतर भी, न केवल तुम्हारे सामने युद्ध में खड़े हुए, इनके अलावा भी, न केवल तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी, उनके अलावा भी, न केवल वे जो यहाँ सामने हैं, यहाँ जो नहीं है वे भी, अर्थात प्रत्यक्ष परोक्ष, ज्ञात अज्ञात, किसी भी रूप नाम जाति वाले, किसी भी प्रकार के भूत भविष्य वर्तमान के अस्तित्व वाले कोई भी प्राणी इस दृष्टि से शोक के योग्य नहीं है कि वे मर जाएंगे या मारे जाएंगे, वे जन्म लेंगे या जन्म लिवा दिए जाएंगे। क्योंकि जो भी चिंता उसकी करनी चाहिए, चिंता केवल आत्मा की करनी चाहिए, शोक केवल आत्मा के विषय में करना चाहिए कि वही अविनाशी है, वही नश्वर है, और जिसका मूल स्वरूप ही नाशवान होना है शरीर, उसके नष्ट होने पर काहे की किस बात का शोक। इसलिए हे भारतवंशी, आत्मा सभी के शरीरों में नित्य अवध्य बध रहित है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के विषय में किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है युद्ध की, तो युद्ध केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि तुम्हें जीतना है। युद्ध इसलिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्षत्रिय को जीत की आकांक्षा होनी चाहिए और जीत करके अन्याय का शमन करके तुम्हें अपने राज्य को प्राप्त कर लेना है। तुम राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करो, इसलिए युद्ध जरूरी नहीं है। अपितु ये युद्ध करना क्षत्रिय मात्र का धर्म है। क्षत्रिय को ये युद्ध प्राप्त हो, किसी भी परिस्थिति के कारण अगर किसी क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना पड़े तो धर्म युद्ध करना उसका कर्तव्य है। स्वधर्म पिचावेक्ष, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से, स्वधर्म से, देश काल परिस्थिति के कारण उसको जो कुछ किसी को प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वही उसका धर्म है और ये उसका स्वधर्म है। स्वधर्म को न करना अपराध है, पाप है। तो ये युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है।
तुम्हारे क्षत्रियत्व के साथ जुड़ा हुआ है। जो अस्तित्व के साथ जुड़ा हो वही धर्म। स्वधर्म विचावेक्ष, अपना धर्म भी अवेक्ष, इसको ठीक से जानकर युद्ध करने को, युद्ध के मैदान में आकर के युद्ध करने को अपना धर्म जान करके भी न तुम विकम्पितुमर्हसि, तुम कंपित होने लायक नहीं हो, तुमको व्यथित नहीं होना चाहिए, तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? वही बात अंतिम पंक्ति में, धर्मात् धर्म्यात् ही, धर्म्यात् भी शब्द ना, धर्म्यात् ही को संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म्यात् ही का ही धी हुआ, और धर्म्यात् से धी की संधि तो धर्म्यात् धी। युत्थात् श्रेयो, युत्थात् श्रेयो संधि हो गई ना, युत्थात् श्रेयो सच छोटे सूत्र से। वो धर्म्यात् ही में झयोन्य तरश्याम सूत्र है, जहाँ पर हकार का धकार हो जाता है। तो धर्म्यात् ही युत्थात् श्रेयो, श्रेयो है ना, श्रेयो सकाशा हो गया। श्रेयो में भी संधि है, श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार फिर देखें, धर्म्यात् ही युत्थात् श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य, किसी भी क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से, धर्म्यात् युत्थात्, धर्म युद्ध से, धर्म युद्ध मतलब जो युद्ध से कर्तव्य के रूप में, स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है, जो दायित्व उसको किसी देश काल की परिस्थिति के कारण अनिवार्य रूप से करने के लिए प्राप्त हुआ है। तुम चूंकि क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय देह में जन्म लेने के कारण ही तुम्हारा ये धर्म ही हो गया युद्ध। तो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्धात्, कर्तव्य के रूप में करने योग्य, धर्म के रूप में करने योग्य, युद्धात् युद्ध से श्रेयो, अन्य कोई अन्यत, अन्य श्रेय, अन्यत श्रेयो, अन्यत श्रेय न विद्यते नहीं है। किसी भी क्षत्रिय के लिए अगर क्षत्रिय का कल्याण इसी में अंतर्निहित है, वह उसको जो जब कभी उसको युद्ध प्राप्त हो तो युद्ध को अपने अनिवार्य कर्तव्य के रूप में, अपने स्वधर्म के रूप में करे। जो व्यक्ति को जो काम, जो दायित्व मिलता है वह उसका स्वधर्म है, और उसका निर्वाह करना, जैसे पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, ये पारिवारिक परिवार धर्म हो गया, ये वो धर्म हो गया। इसी तरह ब्राह्मण के रूप में यजन याजन, क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना, रक्षा करना, और इसी तरह वर्णाश्रम धर्म। तो किसी भी वर्ण के कारण, जन्म के कारण, मनुष्यत्व के कारण जिस प्राणी को जो भी दायित्व मिला है वह इसका स्वधर्म है, और स्वधर्म का श्रेय, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। युद्ध करना क्षत्रिय के लिए उसका स्वधर्म का पालन करना है। इसलिए किसी भी क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई श्रेय का, कल्याण का रास्ता नहीं है। आज इतना ही, आगे कल।